और अब हम एक ऐसी खबर पर दस्तक देंगे जिससे पाकिस्तान त्राही त्राही कर रहा है। एक तरफ तो भारत ने गोला बारूद के मोर्चे पर 4 दिन में पाकिस्तान से युद्ध जीता और दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वाटर बम मारा कि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जी हां, सिंधु जल समझौता रद्द करके भारत ने पाकिस्तान के हलक को सुखा दिया है। भारत के वाटर बम का मारा जाना पाकिस्तान और भारत के वाटर बम का मारा गया पाकिस्तान अब फिर से गीदड़ भपकियां दे रहा है। गीदड़ भपकियों पर उतर आया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी पानी के लिए धमकियां देने लगे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों का बुनियादी अधिकार है, पानी पर कभी समझौता हम नहीं करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के गले की नस दबा दी है और पाकिस्तान की सरकार क्या सेना, क्या सरकार और क्या ये बड़बोला प्रधानमंत्री, आतंकवादी, क्या जनता, सबकी सांसें भारत ने वाटर बॉम्ब से अटका दी। भारत ने मारा वाटर बम, पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। पाकिस्तानी आवाम पानी के लिए बिलबिलाई तो मुनीर की गीदड़ भभकी आई। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। अब पसीना छूट रहा है। विदेशों में गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ, मरवा कर ही छोड़ेंगे आसिम मुनीर। शहबाज शरीफ बोले बातचीत कर लो, मुनीर बोले भारत का वर्चस्व स्वीकार नहीं। पानी के लिए शहबाज सिफारिशें लगवा रहे हैं, आसिम मुनीर झुकने को तैयार नहीं। सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई है। पूरा पाकिस्तान पानी के लिए त्राही त्राही करने लगा है। शहबाज शरीफ तुर्की से लेकर ईरान तक, अजरबैजान से लेकर ताजिकिस्तान तक मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि भारत के साथ बातचीत हो जाए, सिंधु जल समझौते पर कोई हल निकल आए। यहां तक कि शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि हम सऊदी अरब में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की सारी कोशिशों पर आसिम मुनीर ने एक ही झटके में पानी फेर दिया है, सिंधु जल समझौते पर भारत को गीदड़ भभकी देकर। जी हां, आसिम मुनीर ने कहा है कि पानी का मुद्दा पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि यह मामला पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के बुनियादी अधिकारों से जुड़ा है। पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा। ये वही आसिम मुनीर है जो कश्मीर को अपने गले की नस बता रहे थे। सोचिए अगर सिंधु का पानी रुक गया तो पाकिस्तान में पानी के लिए त्राहिमाम मच जाएगा। पाकिस्तान कितनी भी गीदड़ भभकियां दे ले, लेकिन मोदी की तरफ से मैसेज क्लियर है, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का इतिहास यह है कि दोनों के बीच कई सारे युद्ध लड़े गए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब भारत ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया। भारत का यह कदम पाकिस्तान को कई बार युद्ध भूमि में मिली हार से भी अधिक चोट देने वाला है। ऐसा क्यों, आइए हम आपको समझाते हैं। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान की 90% कृषि सिंधु नदी के जल पर निर्भर है। समझौते पर ब्रेक सीधे तौर पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट है। पानी की कमी पाकिस्तान को कई सारी बड़ी बड़ी चुनौतियों में डाल देती है। पानी के लिए गृह युद्ध का संकट हो जाता है तो अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। आप सोचिए पाकिस्तान कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ये पूरा पाकिस्तान जानता है और इसीलिए अब आसिम मुनीर पानी को लेकर गीदड़ भभकी देना शुरू कर चुका है। अब आसिम मुनीर की मुश्किल यह है कि आतंक और उनका साथ छूटेगा नहीं और भारत पानी देने के लिए मानेगा नहीं। ऐसे में आसिम मुनीर के पास गीदड़ भभकी देने के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं। इसलिए जब मुनीर पाकिस्तान में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, प्रिंसिपल, सीनियर फैकल्टीज के साथ बातचीत कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान कभी भी भारत के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करेगा
और तो और आसिम मुनीर ने यह भी पाकिस्तान के सामने एक और झूठ गढ़ा। मुनीर ने कहा कि बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकवादियों को भारत से समर्थन मिल रहा है। जो लोग बलूचिस्तान में अशांति फैला रहे हैं, उनका सीधा संबंध बलोच उग्रवाद से है और इनकी डोर भारत से जुड़ी हुई है। यह सच है कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के इन हालात के लिए मुनीर और उनकी सेना को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन आसिम मुनीर ये समझने को तैयार नहीं है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के साथ अगर पानी का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती सिंधु नदी तंत्र पर निर्भर है। पाकिस्तान के सिंध में पानी के लिए गोलियां चल चुकी हैं, लेकिन आसिम मुनीर को लग रहा है कि आतंकियों की तरह गीदड़ भभकी देकर उन्हें पानी मिल जाएगा। तो अपने ही देश के इस नेता का बयान उन्हें जरूर सुनना चाहिए। भारत अभी एक जंग जीत चुका है और पाकिस्तान का पूरा पानी भारत के हाथ में, इसलिए आसिम मुनीर की गीदड़ भभकी पर कहीं पाकिस्तान में ही विद्रोह न छिड़ जाए। आज तक ब्यूरो।